जन आक्रोश रैली में जनता की उमड़ी हुई भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन भी साइड में खड़े हो गए। विभिन्न क्षेत्रों से आई जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। जिसके पास कुछ भी बोलने को नहीं था वो सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा था। पाकिस्तान के खात्मे की बातें हर तरफ हो रही थी। जनता ने न केवल अपने प्रतिष्ठान बंद करके बंद को समर्थन देने का फैसला किया, बल्कि यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने एक बात और संदेश के रूप में दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की कि वो सभी लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। अब मजबूत फैसला भारत सरकार को लेना है और पाकिस्तान के आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है। जोश है, हर टुकड़ी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आतंकवाद का जो चेहरा भारत के खिलाफ खड़ा हो रखा है, उन सब लोगों को अब जवाब देने का वक्त आ चुका है और जवाब देने के लिए आप सब लोग उतर कर आए हैं सड़क पर। वंदे मातरम और धार्मिक नारों के बीच यहाँ सब लोग हैं। जी भैया, आज बहुत सारे लोग उतर कर आए हैं सड़क पर। हाँ जी, बिल्कुल आए। जन आक्रोश है। हम रोटरी क्लब साकेत से सब लोग आए हुए हैं और पूरा देश इसको खंडन करता है। इसके खिलाफ हम अपील करते हैं कि मोदी जी एक ऐसा एक्शन लें जिससे आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। जी हाँ, रोटरी क्लब साकेत के ये लोग यहाँ पर पहुंचे और आप देख रहे हैं सभी लोग जन आक्रोश मार्च में शिरकत कर रहे हैं। शंखनाद हो चुका है और शंखनाद के साथ एक ही बात कही जा रही है कि अब फाइनल चोट का टाइम आ गया है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ है और इस शंखनाद से बताने की कोशिश कर रही है अब बदला लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को हम बता देना चाहते हैं, समस्त हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान आज सड़कों पर आ गया है। आज मैं उन्हें चेताना चाहता हूँ, हमारे खून का बदला खून होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मंदिर के पुजारी समझते हैं, सभी मंदिर के पुजारी। आप कौन से मंदिर के आए हैं? मैं शिव मंदिर के अंदर खेड़े से। देखिए, मंदिरों के पुजारी भी आज सड़क पर उतर आए हैं। अवैध बांग्लादेशियों से लेकर पाकिस्तान का जो ये आतंकवादी वाला चेहरा है उसका पर्दाफाश करने ये सब लोग शंखनाद करते हुए आ रहे हैं। चार्टेड अकाउंट्स का ग्रुप इस जन आक्रोश रैली में आज शामिल हुआ है। सभी लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं और सब लोग आज जन आक्रोश मार्च में शामिल होकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी देना चाहेंगे कि हिंदू एकता जिंदाबाद, उन्हें सलामत कर दिया जाए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने जो किया हम चाहते हैं सारे सीए सारे स्टूडेंट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। 1200 से ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पर इस जन आक्रोश मार्च में शामिल हो चुके हैं और सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मैं हूँ के मेरे साथ है मंच और आप देख रहे हैं सिटी हलचल पर युवा है। बैनर जरूर हाथ में है लेकिन आज ये भारत के लिए है, आज भारत की उस जनता के लिए है जो बहुत दिनों से मांग कर रही है कि आतंकवाद का खात्मा हो। ये सब क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद को लेकर अब पूरा एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि चाहे सीमा के इस पार या उस पार जैसे भी हो, सीमा में घुसना पड़े 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, मगर आतंकवाद का पूर्ण खात्मा होना चाहिए। अब ये इनका कायराना अंतिम हमला होना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए उन्होंने किसका बिगाड़ा और क्या बिगाड़ा। बटोगे तो कटोगे क्यों लिखा? बटोगे तो कटोगे इसलिए लिखा है कि हमारा समाज आज जाति में बट गया है। कोई हिंदू है, कोई जाटव है, कोई गुर्जर है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है। अगर सब हिंदुओं के बात करेंगे तो जो देश के अंदर आतंकवाद जो गली गली मोहल्ले पनप रहा है उसको सबक सिखाने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। अगर जातिवाद में बटे रहेंगे तो उस आतंकवाद को हम जो है सबक नहीं सिखा पाएंगे। आरएसएस लगातार जो मैसेज देता आ रहा था, आज उस मैसेज को लेकर ये लोग उतरे हैं इनडायरेक्ट वे में। क्या कहेंगे आप? आरएसएस ने जो नीतियां बनाई है वो सभी सही है? बिल्कुल ठीक है और देश के उत्थान के लिए
आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एकता होनी जरूरी है, कहीं भी कोई परेशानी हो सबको साथ रहना बहुत जरूरी है। और सभी समुदाय के लोग जो शामिल हो रहे हैं इस काली रैली में, ये आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म होना है, हर हालत में खत्म होना है, पूरी दुनिया से खत्म होना। कहाँ से आए हो भाई साहब? इंदिरा चौक से। क्या कहने के लिए? ये कहने के लिए आए कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए और उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि धरती से न उठ पावे। जी, कहाँ से आया? मैं घंटाघर मेरठ से आया हूँ और मैं मोदी जी से, अपने पूरी सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए पाकिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को, उतना कम है। तड़पा तड़पा के मारा जाए इन लोगों को, तड़पा तड़पा के मारा जाए। अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन है। पहलगांव में जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और हम सब लोग भारतवासी, आज यहाँ मेरठ के नागरिक, सब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। आज यहाँ पूर्व सैनिक भी पूरे साथ हैं, क्योंकि वह जब बॉर्डर पे होते हैं तो देश की बॉर्डर की रक्षा करते हैं। और आज जब समाज के साथ मिलकर, समाज एक कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ जो है इस जो वहाँ पर पुलवामा में हुआ है उसका विरोध, आक्रोश यहाँ दिखाने के लिए उपस्थित है। प्रहलाद नगर को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं, समाचार आते रहते हैं और जन आक्रोश मोर्चा में प्रहलाद नगर से कम 700-800 परिवारों ने शिरकत करी है। आइए इनसे जानते हैं। मिश्रित आबादी वाला जो प्रहलाद नगर है वो अपनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्या आपकी तरफ मुस्लिम भाइयों ने भी प्रतिष्ठान बंद रखे थे? मुस्लिमों में भी बढ़ चढ़ के सहयोग करा है। पूरा प्रहलाद नगर बंद है और प्रहलाद नगर के अलावा मंदिरों के आसपास का क्षेत्र भी बंद है। पुजारी भी यहाँ पर हैं, हमारे बीच में मुस्लिम भी हैं, पुजारी भाई भी हैं और मैं खुद स्वयं, बच्चे भी हैं, देख लो आप। और इससे बड़ी क्या बात है, बस मोदी जी से ये मांगे है, आपने 2 लाइन कही थी कि बच्ची कुची जो जमीन है मिट्टी में मिला देंगे। जो शहीद हुए हम तो शहीद मानते हैं अपने, जो भारतीय शहीद हुए हैं उसमें मुस्लिम भी हुए हैं और हिंदू भी हुए हैं और ये जाति धर्म भी पूछा गया है। तो कृपया नहीं, मांग ये है और जनता का आदेश है कि इनकी बरसी से पहले उनकी बरसी पाकिस्तान में बनवा दो। जी हाँ, प्रहलाद नगर के लोग एक उस मेरठ की तहजीब को आगे बढ़ाते हैं जो कम से कम मेरे देखते हुए तो आगे पल रही है, बढ़ रही है और भारत की एकता को मजबूत कर रही है। पूरा सर्राफा बाजार बंद है सर। हाँ भाई साहब, आज पूरा सराफा बाजार बंद है और आज सुबह से हम लोग संयुक्त व्यापार संघ के बैनर से भी 6 बजे से निकले हुए हैं। तो आज बड़ा अद्भुत आश्चर्य है कि मेहताब सिनेमा पर, गुदरी बाजार में, जली कोठी पर एक दुकान बंद है, एक दुकान बंद है। अगर कोई खोखा गलती से खुल भी गया, हमने उनसे निवेदन करा, हमारी बात को मान लिया। हमने उनसे जस्टिफाई केवल इतना ही पूछा कि कश्मीर में ये जो हत्याकांड हुआ है, आप इसे सही मानते हैं, इसे न्याय मानते? तुरंत ही हमारी बात इतनी सी सुनने की देर थी और उन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब, इसका मुझे तो लगता है जो संदेश, देखिए यहाँ पे हमारे इकट्ठा होने से बहुत बड़ा, हिंदू मुसलमान को जो बांटने की पाकिस्तान की कुत्सित चाल थी उसको जवाब दिया गया। बहुत जबरदस्त जवाब है, बहुत जबरदस्त जवाब है। और अभी भी मेरा ये कहना है, अगर किसी के मन में कोई पाकिस्तानी मानसिकता है तो उनके लिए रास्ते खुले हैं, अभी भी जा सकते हैं। मोदी जी ने अनाउंस कर रखा है, अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो लौट जाए। लेकिन आज का ये जो संदेश है, मोदी जी को बल देने वाला है, अमित शाह जी को बल देने वाला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बल देने वाला है। और ये संदेश स्पष्ट रूप से है कि 1857 की क्रांति धरा जो मेरठ है, उसने एक नई क्रांति का आज आगाज करा है। कोई भी आदमी, कोई भी दुकान, कोई भी मकान, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो सड़कों पर नहीं था। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर हटकर आज सड़कों पर था। और सबके मन में जो 27 परिवार है, जो 27 लोग हमारे गए हैं, उनकी पीड़ा है, उनका दुख है, उनका दर्द है। आत्मा चली हुई है, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा चली हुई है। आज मेरठ हिंदुस्तान से अलग नहीं है। मेरठ बहुत ज्यादा द्रवित है, बहुत ज्यादा दुखी है और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सी सुबह होगी जिस दिन पाकिस्तान को एक जबरदस्त जवाब मिलेगा। जी हाँ, पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया और मेरठ की इस धरती से आज एक बड़ा संदेश दिया है। खाने का इंतजाम करते थे, आज इतनी बड़ी रैली में टोपी, पटका, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग आज सड़क पर उतरकर बिना बीजेपी के बैनर के? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल की कितना जोर बाजुए कातिल। हम पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि आज वो 60 साल पुराना नहीं है। आज भारत मोदी का भारत है, आज उभरता हुआ भारत है, 21वीं सदी का भारत है। और भारत आज किसी भी मान सम्मान के पीछे नहीं रहेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देके आतंकवाद की एक चिड़िया को खत्म करके और देश को विश्व गुरु की ओर बढ़ाएगा। आक्रोश आपके सामने है, आक्रोश के साथ ये गाड़ियां भी हम आपको दिखा रहे हैं।
जिसमें ये सब लोग एक ही बात के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अब वक्त है सबक सिखाने का। बहुत कत्लेआम पाकिस्तान कर चुका है, इस कत्लेआम का जवाब मिलना चाहिए, इस कत्लेआम का जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान होश में आओ, अपनी औकात पर आओ, घर में घुस के मारेंगे, ऐसा मारेंगे दुश्मनी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इंसाफ करो, पाकिस्तान साफ करो। मोदी जी ने इतना बड़ा उद्धार कर दिया है, पूरा चैलेंज कर दिया, पूरा गिरा देंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से चुपचाप भी मौन प्रदर्शन हो रहा है और इस मौन प्रदर्शन में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हर तरफ से यही नारे आ रहे हैं और जी पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद के हर तरफ नारे लग रहे हैं और बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे यहाँ पर लोग हैं। रैली बड़ी तगड़ी है, बहुत जबरदस्त जन आक्रोश है। ये रैली नहीं है, ये वास्तव में जन आक्रोश है। जो नाम पूछ कर मारा है, तो हम कहते हैं नाम पूछ कर मारा है, नाम बताकर मारेंगे और एक एक को चुन चुन के घर घर में जाकर मारेंगे। जन आक्रोश रैली में सरकार को बल देने के लिए, सरकार को उसका बल याद दिलाने के लिए, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को बल याद दिलाया था, ऐसे मेरठ की जनता यहाँ पर बल याद दिलाने के लिए हनुमान चालीसा कर रही है, गा रही है और हनुमान चालीसा के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करी है कि आप हमारे धैर्य की ज्यादा परीक्षा ना ली जाए, अब हमारे धैर्य की परीक्षा ज्यादा ना ली जाए। धैर्य पूरा लांघ चुका है, अब धैर्य की कोई परीक्षा नहीं होगी, सीमाएं लांघ चुका है। अब उसकी 100 गालियां जो हमने सुन ली, अब ये 100 हो चुकी है। अब उसका अंत सुदर्शन से कटेगा और वो 4 भागों में पाकिस्तान विभाजित होकर रहेगा, सारा कश्मीर भारत में विलय होकर रहेगा। ये शंखनाद हो चुका है, इसे कोई रोक नहीं सकता। शंखनाद, हनुमान चालीसा और लोगों का ये जो जोश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा हो रही। तुम रखवाले होत ना क्या बहनों पे सारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे तीनों हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर हनुमान चालीसा के जरिए सरकार को उनका बल याद दिलाने के लिए मेरठ की जनता आज सड़कों पर है। पहलगाम हमले के बाद पूरे भारत में जन आक्रोश है और मेरठ की सड़कों पर ये जन आक्रोश मोर्चा यूं तो संयुक्त व्यापार मोर्चे के आह्वान पर आया है, लेकिन जिस तरीके से विभिन्न संस्थान, विद्यालय और ऑर्गेनाइजेशनों ने इसमें शिरकत की है, वो बता रहा है कि इस समय आतंकवाद को लेकर पूरे मेरठ में, पूरे देश में उबाल है और सबका समर्थन केंद्र की सरकार को है। ऐसे में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अब एक ठोस और निश्चित कदम बनना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। हिंदू मुसलमान एकता का जो बड़ा मेला है, नौचंदी भी लगने वाला है और जिस तरीके से गुदड़ी बाजार, मचेरान, घंटाघर, लिसाड़ी गेट में भी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आतंकवाद के इस मुद्दे पर 3600 कौम, हर मजहब और बिरादरी साथ मिलकर चल रहे हैं। अपने सहयोगी वंश और जूनियर सिद्धार्थ के साथ के सिटी हलचल।